ठीक है, तो 9 मंथ्स है एट 10% पर एनम बीइंग रेकन्ड क्वार्टरली। तो क्वार्टरली का मतलब क्या होता है कि एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। 10% पर एनम का मतलब क्या है कि क्वार्टरली निकालना है। तो क्वार्टरली का मतलब ये होता है कि मतलब एक अगर साल की बात करी जाए तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना कि यस सर। एक क्वार्टर का मतलब 3 मंथ्स हो गया। ठीक, 3 मंथ्स। और एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। तो साल में क्वार्टर कितने हो गए? 4 क्वार्टर्स हो गए। 3 4 जा 12। तो साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो हम ये कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हो गया 10/4% पर क्वार्टर। अब इसको हम ये कर सकते हैं 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। तो ये हो गया 5/2% पर क्वार्टर। फिर जो एन है, एन का मतलब क्या हो गया? एन यहाँ पर दे रखा है मेरे को 9 मंथ्स। ठीक, और मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे ले रहा हूँ? क्वार्टरली ले रहा हूँ। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम क्वार्टरली ले रहे हैं तो एन इज इक्वल टू जो 9 मंथ्स दे रखा है, तो 9 मंथ्स में कितने क्वार्टर हो गए बताएंगे? सर 3 क्वार्टर। 3 क्वार्टर्स, बिल्कुल सही। 9 मंथ्स, इसमें हो गए 3 क्वार्टर्स। 3 क्वार्टर हो गए। अच्छा, अब हम कहेंगे इन्होंने पूछा क्या है हमसे? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6000। वो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि जो फॉर्मूला होता है वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट निकालने वाला होता है। तो मैं क्या करूंगा कि अमाउंट निकालूंगा, अमाउंट में से फाइनली प्रिंसिपल माइनस करके इंटरेस्ट निकाल लूंगा। तो अमाउंट देखिएगा, अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट A इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर n। तो P कितना हो गया? 6000। 6000 ब्रैकेट में 1 प्लस R कितना है? 5/2। 5/2 को बेटा 2.5 बोल सकते हैं। 2.5/100, 2.5/100 और पावर में n, n इज इक्वल टू 3। देयर आर 3 क्वार्टर्स। पॉइंट गया तो नीचे एक जीरो और आ गया। अब इसको आगे कर रहा हूं मैं इधर। तो अमाउंट इज इक्वल टू 6000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 25/1000 की पावर 3। तो 25 वन द 25, 25 4 द 100 और 0। तो ये 1/40 आ गया। और जब इनको एलसीएम लेकर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस 1 यानी कि 41/40। 6000 मल्टीप्लाइड बाई 41/40 की होल पावर 3। ये हमारे पास अमाउंट हो गया। अब इतना बड़ा कैलकुलेट करने से बढ़िया क्या करेंगे आप? लॉगरिथम ले लेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लीजिए। तो क्या हो जाएगा? log A is equal to log 6000 multiplied by 41/40 की होल पावर 3। ये क्या हो गया? ये हो गया log A इंटू बी। log A इंटू बी को हम क्या लिखते हैं? log A प्लस log B। log 6000 प्लस log 41/40 की होल पावर 3। ये हो गया। अब लॉग के आगे अगर कोई टर्म लिखी रहती है और उसके आगे पावर में कुछ लिखा होता है तो वो पावर फ्रंट में आ जाती है।
log a is equal to log 6000 प्लस 3 log 41/40, ये हो गया। ठीक है, अब जैसे ये 6000 है तो 6000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6000 में लास्ट में 3 जीरो है। आप मुझे डेसिमल चाहिए और डेसिमल से पहले एक नंबर चाहिए होता है बस। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log a is equal to log 6.000 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3। ठीक है ना, हमने यहाँ पर जो डेसिमल है वो 3 डिजिट राइट से इधर खिसका कर लगा दिया, मतलब नंबर को छोटा बनाया है। 6000 से नंबर को 6 बना दिया, तो जब 6 बनाया है नंबर को छोटा कर दिया तो फिर उसको कंपेंसेट करने के लिए पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 3। समझ गए ना? यस सर। ठीक है जी, तो प्लस 3 log 3 बाहर और ब्रैकेट में log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b, तो log 41 माइनस log 40। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जैसे log 6.000 है तो 6.000 का मतलब क्या हो गया कि आपके पास पॉइंट को आप भूल जाइए और ये 4 डिजिट्स हैं, 6 के आगे 3 जीरो, 4 डिजिट्स हैं, तो 60 को 0 पर चेक करेंगे और फिर आगे तो 0 पर चेक करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आगे अगला तो 0 होता ही नहीं है। तो देखते हैं इसमें लॉग टेबल में, सिक्सटी को अगर 0 पर करते हैं तो 7782 है वैल्यू। ठीक है, 7782, और यहाँ है 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3.7782। log a is equal to 3.7782 प्लस 3 log 41 को क्या करेंगे, log 4.1, 4.1, तो आगे ना 2 जीरो और लगा दो ताकि टोटल 4 डिजिट्स हो जाए 4100। हाँ, तो 4.1 आगे 2 जीरो मैंने और लगा दी अपनी तरफ से, मल्टीप्लाइड बाई 41 को मैंने एक ही तो डेसिमल इधर करा है, एक ही तो पॉइंट लगाया, तो 10 की पावर 1। यहाँ तक क्लियर? यस सर। ठीक है, माइनस log 40, log 40 का क्या करेंगे, 4.000 था तो बेसिकली 4.0, 40 था तो 40 के बाद आपने क्या करा, एक पॉइंट इधर खिसका दिया। ठीक है, तो एक पॉइंट इधर खिसकाया तो क्या हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 1, मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 1, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब जरा चेक करेंगे 41 को 0 पर और इधर 40 को 0 पर, ये चेक करना है मुझे। तो 41 को 0 पर चेक करेंगे, लॉगरिथम 41 को 0 पर चेक करेंगे तो 6128, और 40 को 0 पर चेक करेंगे तो 6021। सिक्स वन टू एट माइनस 1.6021, बाहर 3 है ही, 3.7782 प्लस 3 इंटू 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, 1 माइनस 0 कितना हो गया 1, 6 माइनस 6 हो गया 0, 1 माइनस 1 हो गया 0, 3.7782 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 3 7 21, 2 कैरी आया, 3 0 0, और ये 2 हो गया, 3 1 3, 3 0 0 एंड 3 0 0, 0.0321, ये हो गया। दोनों को ऐड करिए, 2 प्लस 1 3, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 7 8 और 3 11, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 7 8 हो गया, तो 3.8103। तो log a
इज इक्वल टू 3.8103। इसका मतलब कैपिटल ए कितना हो गया, एंटीलॉग 3.8103, एंटीलॉग 3.8103। अब ये होने के बाद में अब मैं क्या करूंगा, फिर वही काम करना है कि अब एंटीलॉग चेक करेंगे। तो एंटीलॉग के लिए 81 को 0 पर देखेंगे, फिर 3 पर देखेंगे। एंटीलॉग में 81 को पहले देखेंगे 0 पर। 81 0 पर है बेटा 6457, 6457, और फिर 3 पर है 5, 6457 और 5, ये हो जाएगा 6462। तो a इज इक्वल टू 6462 और 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो 4 प्लेसेस इधर, ये ऐसे होता है, और 3 + 1 4 हो गया, तो 4 प्लेसेस इधर आ जाएगा डेसिमल। तो अमाउंट हो गया ₹6462। पहले ये बताइए, ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना 6462 और प्रिंसिपल कितना 6000। तो अमाउंट हो गया ₹462। सबको समझ में आ गया दोनों? अच्छा, तुम तो आज अकेली हो, ठीक है। 462, ठीक है। पता नहीं, कुछ हो सकता है, थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक हुई हो। इनका 461 आ रहा है, मेरा पता नहीं कैसे 462 आ रहा है। चलिए ठीक है, वैसे हमने कोई मिस्टेक करी नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है? मन्नत समझ गए? Yes, sir. Clear है। ठीक है जी। 1 मिनट बस वेट करना, मैं पानी पी रहा हूँ, 1 मिनट वेट करिए। सबसे पहले करते हैं कि जब ईयरली कैलकुलेट होता है तो केस फर्स्ट, व्हेन इंटरेस्ट is reckoned yearly, when interest is reckoned yearly, तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 10,000। प्रिंसिपल दे रखा है 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 10% पर एनम, 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। और जो टाइम है एन, ये दे रखा है मेरे को 4 इयर्स। टाइम दे रखा है 4 इयर्स। तो जब इतना है, तो अब इसके हिसाब से हम पहले तो अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो अमाउंट देखिएगा, A is equal to P into 1 plus R upon 100 की पावर n। इसको बोल दीजिए A1, है ना। केस फर्स्ट में जो अमाउंट निकलेगा ये A1 हो गया। तो A1 कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल है 10,000, लिखिएगा 10,000, और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 10 अपॉन 100 की पावर 4। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 1 + 1/10 कितना हो जाएगा, 11/10। तो 10,000 ब्रैकेट में 11/10 की पावर 4, 11/10 की पावर 4 ये है। अब ये अमाउंट निकला ऐसे A1। अब इसमें इसमें देखो इसमें देखो एक काम किया जा सकता है। आप सोचो कि मैं इसमें सीधा यहीं पर लॉगरिथम ले लूं, तो मुझे उससे ज्यादा सही तरीका क्या लगता है कि हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। भाई अमाउंट ही तो निकालना है ना। तो ये हो गया 10,000 और 11 की पावर 4
अपॉन 10 की पावर 4, ये हो गया। अब 10 की पावर 4 10,000 तो होता है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। बताइए ये क्लियर है? Yes, sir. तो क्या बचा, केवल 11 की पावर 4 बचा। अब 11 की पावर 4 जो है उसको आप लॉगरिथम लेकर करो या डायरेक्ट करो, जैसा आपका मन करे वैसा कर लो, ठीक है। तो कर लीजिए, लॉगरिथम लेकर कर लो। जब लॉग से करना है तो लॉग से ही कर लेते हैं। देखो, मैं इसमें ये करूंगा कि a1 है तो टेकिंग लॉग, जब लॉग ले लिया दोनों तरफ तो log a1 इज इक्वल टू log 10 की पावर 4, यानी कि log a1 इज इक्वल टू 4 log 10 log a1, सॉरी मैं 10 की पावर 4 नहीं, 11 की पावर 4 है, 11 की पावर 4, ठीक है। तो 4 log 11, अब इसको क्या करेंगे, 4 log 1.1 की पावर मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1, 2 जीरो और लगा दो बस, समझ गए ना। तो 11 Yes, को, sir. हाँ जी, 11 को जीरो पर चेक करना है। 11 को जीरो पर देखते हैं कितना होगा। So 0.0414. ठीक है, 0.0414, ठीक है। जीरो नहीं होगा, ये हो जाएगा 1, 10 की पावर 1 है ना। Yes, sir. तो log a1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1.0414, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो log a1 इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 1 कैरी आ गया, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 4 जा 16, 1 कैरी आ गया, 4 0 जा 0 और 1 1 एंड 4 1 जा 4। तो अब a1 क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 4.1656, एंटी लॉग 4.1656। तो क्या करना है, एंटी लॉग निकालना है 16 को 5 पर और फिर 6 पर, चेक करते हैं। 16 को 5 पर देखेंगे तो 1462, और फिर 6 पर देखेंगे तो 2, 1462 और 2 1464 हो गया। तो a1 इज इक्वल टू 0.1464। अभी ये 4 है, तो 4 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो ये जो पॉइंट है इसको 5 प्लेस राइट में शिफ्ट कर देंगे। तो इधर तो 4 ही स्पेसेस हैं, तो एक जीरो और लगा दिया और इसको इधर शिफ्ट कर दिया। तो a1 कितना आ गया, ₹14640। बताइए क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. 14640 ये आ गया। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको बोल दीजिए CI1, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट केस 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, a1 माइनस p। अब a1 कितना आ गया 14640, माइनस प्रिंसिपल कितना है 10,000, 10,000। तो कितना आ गया ₹4640। मुझे लगता है यहाँ तक तो क्लियर होगा। Yes, sir. ठीक है ना। तो इन्होंने देखो थोड़ा सा लेंदी करा है और हमने इसमें शॉर्टकट क्या लिया कि मुझे दिखाई दे रहा था यहाँ पर 10,000 है और यहाँ 10 की पावर 4 करूंगा तो ये भी 10,000 हो जाएगा, ये दोनों कट गए। तो हमने अपना काम थोड़ा सा आसान कर लिया कंपेयर, एज कंपेयर टू देम। इसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा केस। दूसरे केस में क्या है कि यही रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन इट इज रेकन्ड हाफ ईयरली,
तो तब मेरे पास अमाउंट कितना आएगा और फिर इंटरेस्ट कितना आएगा, फिर दोनों में मैं डिफरेंस निकाल लूंगा। और देखिएगा केस सेकंड, केस सेकंड में है व्हेन interest is reckoned half yearly, हाफ ईयरली, तो प्रिंसिपल देखिए कितना है, ₹10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, तो आधे साल के लिए कितना होगा, हाफ ईयर के लिए क्या होगा, 10/2, 10/2 मतलब 5% पर हाफ ईयर। सिमिलरली n is equal to 4 years है, तो 4 into 2 मतलब 8 हाफ ईयर्स, ये भी समझ गए होंगे Yes, sir. ना? तो जो अब अमाउंट निकलेगा A2 is equal to P into 1 plus R upon 100 की पावर n, तो P कितना है 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस R कितना है 5 अपॉन 100 की पावर n, n कितना है 8, ठीक है। अभी देखिए क्या करना होगा इसमें, 5 1 जा 5 एंड 5 20 जा, तो बेटा ये हो जाएगा मेरे पास 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 21 अपॉन 20 की होल पावर 8। अब देखो वहां तो जो 10,000 और 8 कैंसिल हो रहा था, लेकिन यहाँ पर वैल्यू थोड़ी बड़ी आ जाएगी, तो और फिर वैसे भी पावर 8 है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को लंबा करूं, यहाँ रहने दीजिए, यहाँ इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ तो जैसे ये अमाउंट आ गया हमारे पास A2, तो यहीं पर आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो यहाँ क्या होगा देखिएगा, log A2 is equal to log 10,000 multiplied by 21 upon 20 की होल पावर 8, 21 upon 20 की होल पावर 8, ये हो गया, ठीक है। तो log A into B, फिर वही वाला फॉर्मूला, log A प्लस log B, ये करेंगे। अब देखिएगा log A2 is equal to, ये हो जाएगा log 10,000
log 10,000 plus log 21/20 की होल पावर 8, 21/20 की होल पावर 8, ये हो गया। तो log a2 इज इक्वल टू, जैसे ये 10,000 है तो जीरो कितने हैं, जीरो इसमें 4 है, तो आप 4 प्लेसेस इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा log 1.1234, आपने 4 प्लेसेस इधर शिफ्ट कर दिया तो 10 की पावर 4 हो गया। ठीक है, इस जीरो की मुझे जरूरत है नहीं, तो इसको आप हटा दीजिए, क्योंकि मुझे तो ओवरऑल 4 डिजिट चाहिए होती है, या लगा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा अब अगला देखिए, अगला ये हो जाएगा मेरे पास 8 log 21 माइनस log 20, तो log a2 इज इक्वल टू log, अब देखिएगा क्या करना होगा यहाँ पर 4 डिजिट लेते हैं बस, तो 4 में सबसे पहले 10 को 0 पर चेक करना है, 10 को 0 पर देखिएगा या फिर ये मैंने तो नहीं करा, ये वाला जो है, अच्छा चलो एक चीज देख लो पहले, जैसे log 10 को 0 पर आप चेक करोगे ना, तो वैल्यू log 10 की वैल्यू 0 पर कितनी आ रही है, 0 ही आ रही है, तो Yes, 4 sir. बार 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये 10 की पावर 4 है ना, वैल्यू क्या आ जाएगी 4.0। 4. ये हम वैसे भी जानते हैं कि ये मेरे को करना भी नहीं चाहिए था, ये जैसे log 10,000 था तो मुझे इसको लिखना चाहिए था log 10 की पावर 4, और फिर वो हो जाता 4 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 4 into 1 वो ऐसे भी 4 ही आता, और ऐसे भी 4 आ रहा है, समझ गए, Yes, sir. समझ गए। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 4 प्लस 8। अब log 21, log 21 को क्या करेंगे, log 2.1 मल्टीप्लाइड बाई, आपने एक ही तो डेसिमल इधर खिसकाया है, तो 10 की पावर 1, 2 जीरो और लगा दो, माइनस log 20 है, तो इसको लिख दो 2.0, फिर 2 जीरो और लगा दो, और 10 की पावर 1। ठीक है, तो log a2 इज इक्वल टू 4 प्लस 8, और 21 की वैल्यू 0 पर चेक करनी है, फिर 20 की वैल्यू 0 पर चेक करनी है, और सबट्रैक्ट कर देना है। तो 21 की वैल्यू 0 पर देखिए, लॉगरिथम में 21 की वैल्यू 0 पर है 3,222, 3,222, तो 1.322 माइनस, फिर 20 की वैल्यू 0 पर चेक करेंगे, 20 की वैल्यू 0 पर चेक करेंगे तो 3010, और ये पावर 1 है, 1.3010, log a2 is equal to 4 plus 8 multiplied by 2 minus 0 2, 2 minus 1 1, 2 minus 0 2, 3 minus 3 0, and 1 minus 1 0, तो 0.0212, log a2 is equal to 4 plus, इसको मल्टीप्लाई करिए, 8 2 जा 16, 1 कैरी आ गया, 8 1 जा 8 और 1 9, 8 2 जा 16, 1 कैरी आ गया, 8 0 जा 0 और 1 1, देन 8 0 जा 0, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो log a2 is equal to 4.1696। अब a2 is equal to anti-log 4.1696, मतलब मुझे 16 को 9 पर देखना है, फिर 6 पर देखना है, It was 0.1478. कितना 0.1478. 0.1478, लेकिन इधर 4 है, तो 4 का मतलब
4 + 1 5 प्लेसेस इधर राइट खिसका देंगे डेसिमल को, तो एक जीरो और लगा दिया इधर और इसको 5 प्लेसेस इधर हमने खिसका दिया। तो ये हमारी A2 की वैल्यू हो गई, A2 = ₹14,780। मुझे लगता है समझ गए होंगे। Yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो A2 आया है तो यहाँ करता हूँ इस तरफ, देखिए जैसे पहले वाले केस में मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था फर्स्ट केस का, तो CI1 बोल दिया था। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे सेकंड केस का, तो उसको CI2 बोल देंगे। CI2 = A2 - B। अब A2 कितना है देखिए, 14780 और प्रिंसिपल कितना है 10,000। 14780 में से 10,000 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 4780, ये रुपीस इतना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड केस का। तो दो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गए, एक 4780 आ गया, एक 4640 आ गया, तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस इन द इंटरेस्ट इज इक्वल टू CI2 - CI1। CI2 कितना है 4780 माइनस CI1 कितना है 4640, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 - 0 0, 8 - 4 4, 7 - 6 1, 4 - 4 0, तो ₹140। बताइए क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा एक काम करो, आगे का पहले ना खुद करो ट्राई। ये जो एक्सरसाइज 4.1 है ना, ये एक्सरसाइज 4.1 पूरी करो ट्राई। जहां पर भी डाउट आए ये फिर आप मेरे से दिवाली के बाद पूछिएगा, Okay, sir. ठीक है ना? आपकी इसकी जो एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम की क्लास है, एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम की क्लास आपकी चलती है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो जो मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा वो 17th को लूंगा, 17th को ट्यूसडे है, तो 17th को पूछना आप मेरे से, ठीक है? Yes, sir. आज इतना ही करेंगे। Thank you, sir. ओके।